अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। 32 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा दीपोत्सव। 9 लाख दीपक अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान जगमगाएंगे। आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। दीपोत्सव में 500 ड्रोन से दिखाई जाएगी रामायण। 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो राम की पैड़ी पर सरयू नदी के किनारे होगा। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपों को जलाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या नगरी में 3 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। रोशनी से जगमगाई अयोध्या नगरी। लोगों ने अपने घरों, मंदिरों और दुकानों को रोशनी से सजाया। दीपोत्सव के दौरान घाटों के किनारे लगभग 40 बोट गश्त करेंगी। 17 गेट बनाए गए। अयोध्या की LIU इंटेलिजेंस की सारी टीम मौजूद होंगी। अयोध्या के डीएम ने दीपोत्सव की सुरक्षा का जायजा लिया। घाटों का निरीक्षण किया। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े इंतजाम। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक लगाई गई है। CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर सीमा पर तैनात BSF के जवान दिए और मोमबत्तियों से सीमा पर रोशनी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान भी जवान बॉर्डर पर रोशनी करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी करने के बाद में BSF जवान अपने सभी 7 जवानों के साथ में दिवाली मना रहे हैं। BSF जवान पटाखे जला रहे, हिंदी पंजाबी गानों पर डांस करते नजर आए। इटली और UK दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने ग्लासगो से भारत लौटने से पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मोदी ने छोटे बच्चों से भी बातचीत की। ग्लासगो में भारतीयों के बीच जाकर पीएम मोदी ने बजाए ड्रम। वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। ग्लासगो से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पीएम मोदी ने दिया दुनिया को संदेश। पीएम ने दुनिया को बचाने के लिए दिया 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का मंत्र। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि हमें प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलना होगा। प्रकृति का संतुलन को नुकसान पहुंचाया गया है। मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ में द्विपक्षीय बैठक की है। ग्लासगो में हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत। यूरोप दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने की माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात। भारत में निवेश के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश से लौटते ही कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी आज कम टीकाकरण वाले राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली 4 दिन की ईडी कस्टडी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने देशमुख को 6 नवंबर तक कस्टडी में भेजा। वसूली केस में देशमुख की हुई थी गिरफ्तारी। अनिल देशमुख के वकील ने ईडी कस्टडी का विरोध किया। कहा देशमुख की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित कस्टडी की मांग खारिज की जाए। वसूली केस में देशमुख की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उठाए सवाल। बोले देशमुख को फंसाया गया। क्या परमबीर सिंह को जानबूझकर भगाया गया? अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। कहा 100 करोड़ का हिसाब देने के लिए 100 दिन ईडी के कस्टडी में रहना होगा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा देश जानना चाहता है कि 100 करोड़ की वसूली मामले का आका कौन है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा अनिल देशमुख इतने दिनों से क्यों भाग रहे थे, उन्हें पहले जांच में शामिल होना चाहिए था। अनिल देशमुख ने एक गलत संदेश दिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर JDU का बयान। केसी त्यागी ने कहा देशमुख की गिरफ्तारी चिंता का विषय। जांच एजेंसियों की जांच से हुई देशमुख की गिरफ्तारी। एक बार फिर से दामाद के बचाव में उतरे नवाब मलिक। कहा घर से नहीं बरामद हुई ड्रग्स, मेरे दामाद को फंसाया जा रहा है। मुंबई ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और फडणवीस के बीच आरोप प्रत्यारोप। फडणवीस के आरोपों पर बोले नवाब मलिक। कहा मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस को जवाब। कहा मुझे फडणवीस के बम का इंतजार, ना मेरे कोई शीशे का घर है ना कोई शीश महल में रहता हूं। नवाब मलिक ने फडणवीस के भाई को भी घेरा। 15-15 करोड़ की पार्टी का आयोजक कौन था? आपके रहते पार्टी हो रही थी। आपका भाई शहर के होटल्स में क्या कर रहा था? ये सवाल पूछे। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा वानखेड़े जो जूते पहनते हैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए, उनकी शर्ट की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है। महंगे शौक पर वानखेड़े ने नवाब को दिया जवाब। कहा यह सिर्फ एक अफवाह है, मेरे बारे में नहीं जानते नवाब मलिक, पहले पूरी जानकारी जुटाएं।
मलिक के आरोपों पर वानखेड़े का जवाब, कहा मेरे परिवार को फंसाने की साजिश है। पेडलर सलमान ने मेरी बहन से संपर्क किया, वो एनडीपीएस केस नहीं लेती है, इसलिए वापस भेज दिया। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर का नवाब मलिक को करारा जवाब, कहा समीर के पास जो संपत्ति है वो मां से मिली है, बेनामी नहीं है, सारे दस्तावेज सरकारी कार्यालय में जमा है। नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों का जवाब देने के लिए बहन यास्मीन वानखेड़े आई सामने। यास्मीन ने कहा कि हमने नवाब के हर आरोपों का सबूतों के साथ जवाब दिया, फिर भी दिन पर दिन नवाब मलिक गिरता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। इट शोज योर मैनरिज्म, आपका दिमाग इससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे वर्ड यूज करते हो। उगाही, एक औरत के खिलाफ, टीम, आर्मी, क्या गंदी बातें करते हो आप। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पर एक सच्चे और अच्छे ऑफिसर को फंसाने का आरोप लगाया, कहा आपकी वजह से अब कोई ऑफिसर सच्ची तरह से नहीं काम कर पाएगा। औरतों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीजेपी नेता मोहित भारती ने नवाब मलिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जुलाई 2021 में बांद्रा में प्रॉपर्टी खरीदी, 20 करोड़ की संपत्ति 9.95 करोड़ में खरीदी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक सहकारी चीनी मिल सहित 4 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। देश भर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 30 सीटों में से बीजेपी ने जीती 15 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटों पर जमाया अपना कब्जा, टीएमसी को मिली 4 सीटें, अन्य 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत। मध्य प्रदेश उपचुनावों में बीजेपी के बल्ले बल्ले, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। उपचुनावों में हार की रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, जहां हार के कारणों की समीक्षा की जानी है। उपचुनाव में मिली बीजेपी की जीत के लिए महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों को दिया श्रेय, कहा विपक्ष ने सरकार को किसान विरोधी कहा, लेकिन मतदान कर चुनावों में सभी बातों को नकारा गया। असम विधानसभा उपचुनाव की 5 सीटों पर बीजेपी ने किया कांग्रेस का सुपड़ा साथ, चुनाव में मिली बीजेपी और यूपीपीएल को रिकॉर्ड तोड़ जीत। असम उपचुनावों में 5 सीटों पर बीजेपी और यूपीपीएल की जीत पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जताई खुशी, कहा हमने रच दिया इतिहास, असम की जनता का जताया आभार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का जादू चला, दोनों विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत हुई है। जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 12,698 मतों से जीते। बिहार में उपचुनावों में आरजेडी की हार के बाद तेज प्रताप हुए नाराज, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। शुरू से ही पार्टी को ये लोग लगे हुए हैं बर्बाद करने में। इन लोग का मकसद है कि राजद पार्टी को तोड़ दिया जाए, भाई भाई को लड़वाया जाए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इटली विजिट से G20 सम्मेलन में पहले हिस्सा लिया और उसके बाद COP26 समिट में भी हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं। तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ, राष्ट्राध्यक्षों के साथ इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान जलवायु परिवर्तन, महामारी के बाद जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए भारत ने पंचामृत का संदेश उस मंच से, उस बड़े वैश्विक मंच से दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से भारत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इससे पहले किस तरीके से भारतीयों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री ने की है और ढोल बजाकर उनका अभिवादन सभी कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उनका वहां पर साथ दिया। वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं जिस तरीके से पीएम ने जलवायु परिवर्तन को लेकर संदेश दिया। कोविड महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और जूझ रही है, उसके बाद में ये समिट था और बातचीत प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर भी वहां पर की। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 समिट का हिस्सा भी रहे, ग्लासगो से भारत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई, तमाम द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है और आम भारतीयों से भी प्रधानमंत्री ने आने से पहले खास मुलाकात की। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 5 दिवसीय यूरोप दौरा था जो कि खत्म हुआ है और सफल रहा ये दौरा, क्योंकि हर तरह से यहाँ पर वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, चाहे G20 समिट की बात करें या COP26 समिट की। दोनों ही मंचों पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी देखने को मिला और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है पूरा देश, दुनिया, उसको लेकर यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने मंथन किया। भारत लौट चुके हैं प्रधानमंत्री, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन की विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई अहम फैसले भी इस दौरान लिए गए, किस तरह से और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम देशों के साथ भारत स्टैंड करने वाला है, ये भी उनकी तरफ से बताया गया।
बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 देश के दौरे से वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली पहुंचने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अहम मुद्दों पर इस समिट में बातचीत प्रधानमंत्री की ओर से की गई, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें, कोविड की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि कोविड के बाद में पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। पटरी पर कैसे लानी है अर्थव्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन से सभी को नुकसान हुआ है और सभी को नुकसान हो भी रहा है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की, तमाम भारतीयों से मुलाकात की। तो दौरा बिल्कुल सफल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर, जो हमेशा से प्रधानमंत्री करते आए हैं, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। तमाम भारतीयों से वहां पर जाकर मुलाकात की। लोगों ने जोर शोर के साथ में पीएम का स्वागत भी किया था। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया, उसमें खास तौर पर जलवायु परिवर्तन का जिक्र बार बार पीएम के द्वारा किया गया कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। पंचामृत मंत्र भी प्रधानमंत्री की ओर से दुनिया को दिया गया। कोविड महामारी को लेकर बातचीत की, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में बातचीत करते हुए वो नजर आए थे। तमाम अहम फैसले लिए गए। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और कैसे खास तौर पर जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, उसे कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, क्योंकि कोविड महामारी से भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसने पैर पसारे थे और अभी भी खतरा टला नहीं है। तो विदेश दौरे से प्रधानमंत्री के लौटने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूरोप से दिल्ली वापस लौट चुके हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया है। ग्लासगो से भारत लौटे हैं पीएम मोदी। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो संबोधन था ग्लासगो में वो बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर उन चीज़ों पर जोर दिया जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। साथ ही 1 सन 1 वर्ल्ड समस्या का समाधान है, यानी कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ है और टिकाऊ है, और 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इस समस्या का समाधान है। विश्वव्यापी ग्रिड के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को कहीं भी और कहीं भी प्रेषित किया जा सकता है। ये उनके संबोधन की जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। ग्लासगो से उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्राकृतिक संतुलन को उन्होंने कहा कि हमने नुकसान पहुंचाया है, तकनीकें हमें बेहतर अवसर दे रही है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा दुनिया के लिए। इसे उन्होंने उस मंच पर, वैश्विक मंच पर जरूरी बताया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। COP26 में जब संबोधन था तो उन्होंने कई अहम बातें कही और बताया कि किस तरह से भारत अपनी बेहतर साझेदारी के साथ और देशों के साथ मिलकर प्राकृतिक संरक्षण को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने को तैयार है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की थी। G20 समिट में भी हिस्सा लिया था। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर पर चर्चा भी की थी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही किस तरह का सफल ये विजिट रहा है प्रधानमंत्री का। 5 दिवसीय को पोस्ट कोविड ये दौरा था। और तस्वीरें हम आपको तब की भी दिखा रहे हैं जब होटल से वो निकल रहे थे। उस दौरान किस तरह से भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री ने उन्हें भी निराश नहीं किया, उनके बीच पहुंचे, उनसे बात की, उन्हें ऑटोग्राफ दिए, उनके साथ ढोल बजाते भी नजर आए। ये तस्वीरें वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की एक इमेज को सामने रखती हैं। – 2022 विधानसभा चुनाव के पहले यूपी के पीएम मोदी कई सौगातें देंगे। अगले 2 महीने में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 13 नवंबर को कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गाजीपुर की सैदपुर सीट से विधायक सुभाष पासी समाजवादी पार्टी से निकाले गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी के सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आक्रोशित। कार्यकर्ताओं ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला, जमकर नारेबाजी की। पंजाब की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी इस्तीफे की चिट्ठी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने चिंता जाहिर की। कहा, सिद्धू को राहुल और प्रियंका ने दिया संरक्षण, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। कांग्रेस छोड़ने के साथ ही कैप्टन ने किया अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान। कैप्टन की नई पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। कैप्टन के इस्तीफे पर अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा, कांग्रेस ने अमरिंदर को अपमानित किया। कैप्टन के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। सीएम चन्नी ने कहा, पंजाब की खुशहाली की कामना की हमने।
पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू के केदारनाथ दर्शन पर कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू का तंज। कहा, सिद्धू बार बार अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हैं और चन्नी उनके साथ ही मंदिर में मत्था टेकते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रशांत किशोर को फिर से नियुक्त करने पर चर्चा की। 2017 में सत्ता में आने वाली कांग्रेस में प्रशांत किशोर ने निभाई थी अहम भूमिका। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह रंधावा पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में बीजेपी ने सभी पद और जिम्मेदारियों से विक्रम रंधावा को हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। आदिल को सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थ की खेप मिलने वाली थी। गंगानगर से पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ ने घुसपैठिए से पूछताछ की और उसके बाद उसे रावला पुलिस थाने में सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घुसपैठी के खिलाफ में मामला दर्ज करके जांच में वो जुट चुकी है। युद्ध के हालात में दुश्मन देश को भारतीय सेना से मिला कड़ा जवाब। लद्दाख में आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड का 14,000 फीट की ऊंचाई पर हाई इंटेंसिटी हवाई अभ्यास। LAC पर चीन को कराया भारतीय ताकत का एहसास। सशस्त्र बलों की मजबूती में इजाफा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद में मेक इन इंडिया के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 7,965 करोड़ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुंबई में ईडी ऑफिस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से से पूछताछ। पुणे जमीन घोटाले मामले में हो रही है जांच। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की गई। सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया, पॉल और अन्य 5 के खिलाफ में चार्जशीट आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दायर की है। यूपी के कानपुर में हुई व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या में सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप है। यूपी के औरैया में बीजेवाईएम के अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया है। बीजेवाईएम के अध्यक्ष ने कहा कि 4 बीवियों और 40 बच्चों वाले आपका सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। मुंबई में पर्यटकों के लिए बेस्ट ने पर्यटन बस सेवा शुरू की है। बेस्ट ने 2 खुली डेक बसें तैनात की हैं। पर्यटक इन ओपन डेक बसों में सवारी कर सकते हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गरीबों को मिठाई और दिए बांटे हैं, साथ में जलाए दिए भी। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। दिवाली पर घोषित हो सकता है सार्वजनिक अवकाश। जल्द पेश होगा विधेयक। चीन ने अपने नागरिकों को दैनिक इस्तेमाल की चीजों को स्टॉक करने के लिए कहा है, जिसके बाद से चीन में दैनिक सामानों की कीमतों में उछाल आ चुका है। जिन्ना वाले बयान पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। रवि किशन ने कहा कि जिन्ना की तारीफ करने पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। यूपी की रायबरेली में बीजेपी ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। जिन्ना ने सरदार पटेल की तुलना से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ता जिन्ना वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास का किसानों ने घेराव किया। महेश शर्मा को सौंपा अपनी मांग का ज्ञापन। लखनऊ में सीएम योगी का जूनियर इंजीनियर्स को दिवाली का तोहफा। आवास विभाग के नव चयनित सहायक इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिया। कहा, यूपी सरकार ने सबसे ज्यादा नियुक्तियां दी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले मनरेगा श्रमिकों को भुगतान करने का तोहफा दिया। अगस्त से बकाया मनरेगा राशि का आज किया जाएगा भुगतान। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी ने गोपाल अंजान को दिया तोहफा। बनाया विधान परिषद का सदस्य। गोपाल अंजान का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। हैदराबाद में जनाधार बढ़ाने में जुटी कांग्रेस पार्टी में डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव शुरू की। हर कार्यकर्ता को मिलेगा 2 लाख का फ्री बीमा। कर्नाटक के मैसूर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई। परंपरा के तहत काबिनी जलाशय में की प्रार्थना। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गोविंद करजोल और सेंट सोमशेखर भी मौजूद रहे। संसदीय दल के नेता विजय सईद रेड्डी के नेतृत्व में YSRCP के सांसदों की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। टीडीपी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में मान्यता रद्द करने की मांग की। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मऊ में कलेक्ट्रेट परिसर में हाथ से बने सामानों में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया आयोजन। DMSP समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान की जयपुर में प्रशासन की सराहनीय पहल। पाकिस्तान से आए 15 हिंदुओं को मिला भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली विभाग की सुरक्षा में तैनात पूर्व सैनिकों को बिजली कंपनी ने किया बाहर। पूर्व सैनिकों ने लगाई ऊर्जा मंत्री से गुहार। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर गए। दीपावली के मौके पर वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। हरियाणा के पलवल में DAP खाद के लिए किसानों के बीच हाथापाई। एहतियातन थाने में बांटी जा रही है खाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में किसानों ने कृषि केंद्र में अधिकारी को बनाया बंधक। 8 दिन से नहीं हो पा रही थी धान की तौलाई से नाराज किसान।
दिल्ली सरकार की दिवाली उत्सव में नजर आएगी अयोध्या के राम मंदिर की झलक। त्यागराज स्टेडियम में अंतिम दौर में तैयारियां। सीएम केजरीवाल समेत कैबिनेट के सभी मंत्री रहेंगे पूजा में शामिल। बैंगलोर में पटाखों की दुकानों पर खरीदारी की भीड़। कर्नाटक सरकार ने इस साल केवल हरित पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी। लोगों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। यूपी के लखनऊ में आकर्षण का केंद्र बनी मिठाई। लखनऊ की एक दुकान में 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है मिठाई। दिल्ली की द्वारका में इस्कॉन मंदिर को दीपावली के मौके पर सजाया गया। खूबसूरत लाइटों के साथ में जगमगाया इस्कॉन मंदिर। यूपी के मुरादाबाद में त्योहार के मद्देनजर रेलवे की तरफ से चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों पर की गई कार्रवाई। एक महीने में करीब 85,000 यात्रियों से वसूले गए 4 करोड़ 62 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गजलक्ष्मी मंदिर में भक्तों का तांता लगा। दीपावली के मौके पर मंदिर में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के बदायूं में त्योहारों के चलते एक्शन में पुलिस। एसपी ने फोर्स के साथ बाजारों में पेट्रोलिंग की। शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली का त्योहार मनाने की अपील की गई। दीपावली से पहले बाहरी दिल्ली के डीसीपी परविंदर सिंह ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सड़क पर उतरकर लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की। दीपावली से पहले दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। कोविड नियमों का उल्लंघन करते दिखे लोग। एमपी के इंदौर में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी भीड़। प्रशासन की लोगों से अपील सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क भी लगाएं। देश के लिए राहत की बात। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में 10,423 नए मामले सामने आए। 443 मरीजों की मौत हुई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,444 मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना से 45 लोगों की मौत। 8,500 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर गए। सीएम योगी ने की टीम 9 अधिकारियों के साथ बैठक। त्योहारों पर लोगों की सुरक्षा और कोरोना नियमों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में लगा कोरोना प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा। धामी सरकार का फैसला। अब सभी मॉल होटल बाजार 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चल रहे टेस्टिंग सेंटर का लिया जायजा। आज से देश में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान। घर घर जाकर वैक्सीन लगाएगी सरकार। कोरोना से मुक्ति दिलाने में सरकार की बहुत बड़ी पहल। 8 नवंबर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से लगानी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। कोरोना काल में सरकार ने छूट दी थी। कोरोना संक्रमण से अब तक पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों की जान गई है। कोविड महामारी ने 2 साल से भी कम वक्त में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी। अक्टूबर में दिल्ली में डेंगू के लगभग 1200 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 4 साल में सबसे ज्यादा हैं। यूपी के बदायूं में बदलते मौसम के साथ ही बड़े मलेरिया और डेंगू के मामले। जिला अस्पताल में सुबह से ही दवाई लेने और चेकअप कराने के लिए लंबी लाइनें लगी। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा इलाज। दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया आदेश। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत। त्योहारों के दौरान रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे। यूपी के हाथरस में सेंगर नदी के किनारे आरती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम और एसपी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने मानसिक रोगों के बारे में लोगों को जानकारी दी। कर्नाटक की कलबुर्गी में मिठाई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मिठाई खरीदने वालों की भीड़ भी उमड़ती दिखाई दी। यूपी के गोरखपुर में त्योहारों की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां खरीदारी के दौरान लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। भारत ने 10 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा कर दिया है। सभी पाकिस्तानी मछुआरे अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना हुए। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एसटीएमपी की मल्टी कार पार्किंग के कई पैनल्स टूटकर गिर गए। पैनल टूटने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने एमडीएमसी भ्रष्टाचार पर आरोप लगाया। बिहार के गया की रहने वाली शबनम परवीन महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा का स्रोत। डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर दे रही महिलाओं को रोजगार। अलीगढ़ में तेल व्यापारियों के सांकेतिक प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सैंपलिंग के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। पंजाब के भटिंडा में सरकारी कीमतों से ऊपर बिक रही कपास की फसल। किसानों में कपास की फसल की डिमांड बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक पर विजन दस्तावेज जारी किया है। कहा भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में $300 अरब तक बढ़ने का सुनहरा मौका है। अब पाकिस्तान से भी नजर आएगा तिरंगा। एलओसी के करीब कुपवाड़ा में कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। महाराष्ट्र के बारामती में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
नोएडा में ट्रैफिक माह की शुरुआत सीपी आलोक सिंह ने हरी झंडी देकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रवाना किया। शहरवासियों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की गई। दीपावली से पहले शिमला में बड़ी पर्यटकों की भीड़, होटल कारोबारियों के खिले चेहरे, त्योहार के सीजन में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दीपावली से पहले जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आग और आपातकालीन सेवाओं के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भुवनेश्वर इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया है। वर्चुअल उद्घाटन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी को संबोधित किया। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर विजन दस्तावेज जारी किए। भीमबेर गली ब्रिगेड ने भव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें भारतीय सैनिकों की भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। नायक दर्शन सिंह के सम्मान में दर्शन सिंह द्वार का उद्घाटन किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन खराब, दीपावली पर बदतर होने के पूर्वानुमान। दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया आदेश। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत। त्योहारों के दौरान रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे। यूपी के बदायूं क्लब में आयोजित किया गया दीपावली कार्यक्रम। एसएसपी ओपी सिंह ने गाना गाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पटाखों को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन ने करीब 4 लाख के पटाखे जब्त किए हैं। बिहार के आरा में एक ज्वेलर्स से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश करीब 10 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। यूपी के बहराइच में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके सहयोगी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मुरादाबाद में एक युवक ने पुलिस को धमकाया। दरअसल पुलिसकर्मी ने युवक को मार्केट में आने से रोक दिया था। यूपी के हमीरपुर में ओवरटेकिंग के दौरान ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक क्लीनर की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में कैंटर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर अज्ञात वाहन बाइक सवारों को टक्कर मारकर फरार हो गया। यूपी के झांसी में छेड़खानी के आरोपी को परिजनों ने बंधक बना लिया। युवक के बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर जेल का डीजी जेल आनंद कुमार ने निरीक्षण किया। जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए जिम और शिकायत निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया है। सहारनपुर में गौ तस्करों ने फतेहपुर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर 4 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अंबेडकर नगर में दीपावली को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने बाजार में पैदल मार्च किया। बिजनौर में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर मृत के परिजनों को सूचित कर दिया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। संदिग्ध शख्स ने अपने पास बम होने की धमकी दी थी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। नौचंदी एक्सप्रेस की एक सवारी बोगी हुई डिरेल। किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के महोबा में एक कपड़ा व्यापारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटे गए पैसे अवैध तमंचे के साथ बरामद। 6 दिन पहले व्यापारी से 1,32,000 पैसे लूटे गए थे। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में 3 साल बाद पुलिसिया कार्रवाई पर उठे हैं सवाल। गाय बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने बुजुर्ग पिता को किया जेल में बंद। गाय बेटी ने सामने आकर खोली पुलिस की पोल। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कारतूस गाड़ी जब्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 अलग-अलग जगहों पर 8 और 12 साल के 2 नाबालिगों का शव मिला है। शवों पर मिले गहरे चोट के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। शिनाख्त के लिए करवाया गया डीएनए टेस्ट। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 12 लाख की कीमत की बाइक बरामद की गई है। 12 बाइक। कई राज्यों में बाइक चोरी किया करते थे चोर। यूपी के रायबरेली में डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने कैश और लूट के सामान के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले पैसों के लालच में भांजे ने की थी मामा और मामी की हत्या। यूपी के इटावा में दारोगा पर रेप का आरोप लगा। दारोगा पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित महिला ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। उसके बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने दुकान पर चाय पी रही कई लोगों को रौंद दिया। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जताई आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। साइबर क्राइम के खिलाफ में पुलिस को मिली सफलता। क्राइम ब्रांच की टीम ने जालसाज को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया iPhone 7 भी बरामद किया गया। यूपी के बलिया में बीसीपीएम और बीएएम की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। कमीशन खोरी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने पिटाई की।
यूपी के सहारनपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ में पुलिस का अभियान लगातार जारी। अक्टूबर महीने में पुलिस ने 198 से अधिक शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। भारी मात्रा में अवैध हथियार और शराब समेत लाखों की कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। यूपी के संबल में जुए के अड्डे पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर हमला, आरोपियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल का आगाज किया। नोएडा पुलिस ने परीक्षा पेपर आउट कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा की रेवाड़ी में पुलिस चौकी के पास चोरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के मथुरा में तारों पर लटका मिला मासूम का शव। पुलिस घटना की जांच और मासूम बच्चे की शिनाख्त में जुटी हुई है। यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। इलाके में मची सनसनी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने नर्सिंग होम पर लगाए लापरवाही का आरोप। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के भोजपुर में 1 करोड़ के हेरोइन के साथ में 4 तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी में हथियार सहित अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों में बाप बेटे भी शामिल। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी मच गई है। शवों के ऊपर चोट के भी निशान के चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। यूपी के रायबरेली में पटाखा बनाते समय विस्फोट, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। अफगान मीडिया के हवाले से खबर कि काबुल के अस्पताल में हुए हमले में कमांडर मौलवी हमदुल्ला की मौत हो गई। हमदुल्ला राष्ट्रपति के महल में प्रवेश करने वाला पहला तालिबानी कमांडर था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिलिट्री अस्पताल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। बम धमाके में 19 लोगों की जान गई। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। काबुल के मिलिट्री अस्पताल की तस्वीर सामने आई। अस्पताल के अंदर फायरिंग करते नजर आए तालिबानी आतंकी। लोगों ने बनाया वीडियो। अफगानिस्तान में गहराता जा रहा मानवीय संकट। अस्पतालों में नहीं दवा, बिना सैलरी के काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन स्पिन बोल्डिक सीमा फिर से खोली गई है। दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के बाद फिर से खोला गया। जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों की जारी है बर्बरता। बंदूकधारियों ने एक कार सवार पर फायरिंग कर दी। हमले में कई लोगों की मौत, नहीं हो सकी किसी की शिनाख्त। ग्लासगो में COP26 की बैठक के बीच फ्राइडे फॉर फ्यूचर संस्था के लोगों ने प्रदर्शन किया। पर्यावरण के मुद्दे पर काम करती है फ्राइडे फॉर फ्यूचर संस्था। मैक्सिको के पियोब्ला में सरकारी पेट्रोलोस मैक्सिकोनोस तेल कंपनी की पाइपलाइन से चोरी के दौरान विस्फोट। अब तक 1 की मौत, कई जख्मी। 14 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। नाइजीरिया के लागोस में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन 21 मंजिला इमारत। दर्जनों श्रमिकों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। ज्वालामुखी प्रभावित लॉ पाल्मा द्वीप के कब्रिस्तान पर स्पेनिश सेना ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात कराकर मृतकों को दिया सम्मान। चीन के हेनान प्रांत में मूसलाधार बारिश के 3 महीने बाद भी बाढ़ का संकट बरकरार है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।